जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। ओ धन्यवाद, हमारे पिता मैं हाथ उठाता हूँ, आराधना में स्तुति में। कोई खुदा आपसा, आपने महान सामर्थी, राजा यीशु आराधना करूँगा।
Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, दया कृपा, आपके प्रेम के लिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद इस फरवरी के महीने के लिए परमेश्वर, गठबंधन के महीने के लिए, कि परमेश्वर आप हमें एक साथ लेकर आए हैं अपने अनुग्रह में, और आपने हमें बताया है कि हम साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं। हाँ परमेश्वर, हर एक टीन, हर एक यूथ परमेश्वर इस संदेश को समझ पा रहा है, और वो हम साथ में आ रहे हैं और साथ में मिल के परमेश्वर इस देश को बदल रहे हैं। ना केवल इस देश को बदल रहे परमेश्वर, पर जो भी देश हमें दिए गए हैं परमेश्वर, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन सारे देशों को हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीत रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हमारे टीन्स, हमारे यूथ में से परमेश्वर ऐसे लोग तैयार हो रहे जो करोड़ों रुपए के बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। दुनिया को हिला देने वाली बुद्धि उनके अंदर काम कर रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो पिछले रविवार को हमारा फर्स्ट फ्रूट संडे था और हमने फर्स्ट फ्रूट के विषय में सीखा था, और मुझे लगता है कि शायद आपको इसके विषय में और थोड़ा सीखना चाहिए, और यही कारण है कि आज हम फर्स्ट फ्रूट और दशमांश के विषय में बात करने वाले, क्योंकि पिछली बार केवल हमने फर्स्ट फ्रूट की बात की थी, और आज हम बात करने वाले हैं दशमांश के विषय में भी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो हर मसीह को पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राइट। सो बाइबल हमें बहुत स्पष्ट रूप से सिखाता है कि दो चीज़ों के विषय में आपको बहुत ही सावचेत या चौकन्ना रहना चाहिए जब परमेश्वर आपको देता है, क्योंकि जो परमेश्वर आपको दे रहा है, परमेश्वर के कुछ नियम है, फाइनेंशियल नियम। अगर आप उन नियमों को, इसका मतलब क्या है, अगर आप नहीं देते हैं तो परमेश्वर कुछ बुरा नहीं करेगा, परमेश्वर कुछ बुरा नहीं करने वाला, बस ये है कि आप उसके फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसा है जैसे कि आपने इंश्योरेंस लिया, अगर आप 2 महीना अपना इंश्योरेंस का EMI पे ना करो तो वो इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो बंद हो जाती है। अब आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि मान लो किसी ने मेडिक्लेम लिया था और 2 महीने तक उसने अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, और तीसरे महीने में उसके साथ कुछ हो जाता है और जाके वो क्लेम करने जाता है कि वो मैं बीमार पड़ा या मुझे हॉस्पिटलाइज हुआ, मुझे पैसे चाहिए। मेडिकल कंपनी बोल देगी भाई आपका क्लेम तो है, आपका पॉलिसी एक्सपायर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 2 महीने से अपना EMI पे नहीं किया। वैसे परमेश्वर का फाइनेंशियल सिस्टम है, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर के फाइनेंशियल, यानी कि वहाँ पर भी देखिए ना, वो मेडिक्लेम की बेनिफिट्स आपको तभी मिल सकते थे जब आपका मेडिक्लेम कंटिन्यू रहता। वैसे परमेश्वर का फाइनेंशियल सिस्टम है, और आप परमेश्वर की फाइनेंशियल ब्लेसिंग यानी कि पैसों की आशीषों का आनंद लेना चाहते हैं, लगातार हमेशा आपको परमेश्वर के फाइनेंशियल सिस्टम में जुड़े रहना है, लगातार और हमेशा। आप उसमें गैप्स नहीं बना सकते, आप उसमें से बाहर निकल नहीं सकते। कभी बाहर आए, कभी अंदर आए, कभी बाहर आए। आशीषें भी आपसे दूर ही रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी दूरी आप बनाते रहेंगे उतनी दूरी आशीषें बनाती रहेंगी, और आप समझ ही नहीं पाएंगे क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे पैसे क्यों नहीं मेरे साथ टिकते, क्यों मेरे पास हमेशा पैसों की तंगी होती रहती है। हालेलुया। क्योंकि महंगाई हमेशा बढ़ती जाएगी, कभी पैसों के दाम कम नहीं हुए, चीज़ों के दाम कम नहीं हुए, हमेशा चीज़ों के दाम बढ़े ही है। अगर आपके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप गरीब हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। तो आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। महंगाई जो बढ़ रही है उससे कई गुना आपको आगे बढ़ना है, ताकि महंगाई आपको कभी परेशान ना करे। आप महंगाई के ऊपर जिए, और ये एक तरीका है परमेश्वर के फाइनेंशियल सिस्टम में अपने आप को डालने का, कि आपने परमेश्वर के फाइनेंस सिस्टम में उस तरीके से जोड़ दिया है कि दुनिया की इकोनॉमी आपके पैसों को हिला नहीं सकती। और आप एक टीन है और आप यूथ है, अगर आज आप इस चीज़ों को सीख जाएंगे, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। आप अपने घर के पैसों को, अपने पिताजी के, अपनी मम्मी के पैसों को बढ़ा सकते हैं इन सिद्धांतों के द्वारा जो हम आपको सिखाते हैं। यही कारण है वो पैसों का खेल जो आप सुनते हैं उसे गंभीरता से लीजिए। ये वाकई में ऐसा होता है कि वो पैसे जो आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं वो पैसे मल्टीप्लाई होकर आपके पास आते हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा। यही चीज़ें हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, और जो आज हम देखते हैं हमारे पास उसी विश्वास के द्वारा आया है। हालेलुया। तो हमने पिछले रविवार को बात की थी फर्स्ट फ्रूट के बारे में। तो हमने ओरिजिन के विषय में बात की थी, ये फर्स्ट फ्रूट कहाँ से आया था। चलिए उसके विषय में थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने
अपने वचन में हमसे कहा है कि फर्स्ट फ्रूट और दशमांश परमेश्वर का है जो उसे हमें देना है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर उसके विषय में बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर। हालेलुया। बाइबल कहती है याकूब ने अपने भाई ईसाव को धोखा दिया और अपना पहलौठे के अधिकार को लेके चला गया। इनफैक्ट जब उसने धोखा दिया वो इसीलिए धोखा दे पाया कि जो उसका भाई था उसको जो पहलौठे का अधिकार था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। सोचिए ना, एक दिन वो बड़ा भाई खेत से थका हुआ घर पे आता है और उसे बहुत जोर की भूख लगी होती है और उसका छोटा भाई क्या करता है, अच्छा जो खाना उसको पसंद था बड़े भाई को, ऐसा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना के तैयार रखता है और जाके अपने घर में बना उसकी खुशबू उस भाई के पास आती है। ऑलरेडी भूख लगी थी, अच्छी खुशबू आ गई तो और मन ललचाया कि अभी तो खाना है और उसने देखा कि उसके भाई ने अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया है। उसने जाके याकूब को कहा, अरे मुझे कुछ भोजन दे, मुझे बहुत भूख लगी है। याकूब ने कहा, मैं एक ही शर्त पे दूंगा, अगर तू अपना पहलौठे का अधिकार मुझे दे दे तो मैं तुझे इस खाने को दूंगा। उसने सोचा पहलौठे का अधिकार क्या करूंगा मैं उसका, अभी भूख लगी है, दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है बोलने में, बोल दो हाँ दे दिया तुझे। और उसने ऐसा ही समझा और उसने कहा अच्छा मैंने अधिकार दे दिया तुझे, बुला मुझे खाना दे। और याकूब ने उसे खाना दे दिया। और पता है क्या हुआ, जब उनके पिता मर रहे थे इसहाक और इसहाक का समय आया आशीष देने का, बाइबल कहती है उसने सारी आशीषें किसको दे दी, याकूब को जो छोटा था। जबकि वो आशीषें किसके लिए बनी थी वचन के अनुसार, ईसाव के लिए, बड़े भाई के लिए, क्योंकि बड़े भाई ने उसकी वैल्यू, और बड़े भाई ने कहा ओ धोखे से याकूब क्या लेके गया, आशीषें। लेकिन सच्चाई ये है कि उसने खुद उसकी वैल्यू नहीं की थी। अगर उसने उसकी वैल्यू की होती तो वो आशीषें लेके नहीं गया होता। और बाइबल कहती है जब वो गया पिता के पास, इसहाक के पास, उसने कहा मुझे आशीष दे। उसके पिता ने कहा ओ मैं तुझे आशीष तो दे सकता हूं लेकिन पहलौठे की आशीष नहीं दे सकता क्योंकि वो मैं दे चुका हूं और मैं दोबारा उसे बदल नहीं सकता क्योंकि वो आशीष मैं दे चुका हूं तेरे भाई को। सोचिए। और बाइबल कहती है उस आशीष से याकूब इतना बढ़ा कि जो अब्राहम की वंशावली है वो याकूब से गिनी गई, ना कि एसाव से, क्योंकि पहलौठे का अधिकार एसाव का किसको मिल गया, याकूब को। हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। क्यों याकूब आ गया बीच में, क्योंकि एसाव ने उसकी वैल्यू नहीं की। तो आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के लिए प्रथम फल कितना जरूरी है। प्रथम फल परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप घर के बड़े बेटे हैं या बेटी है, आप प्रथम फल है उस घर का, आपका काम है परमेश्वर की सेवा करना अपने जीवन से। इसका मतलब नहीं कि दूसरा है उसको नहीं करनी, दूसरे को भी उतनी ही करनी है। हालेलुया। अगर आप समझते हैं प्रथम फल का पहलौठे का अधिकार क्या होता है, तो याकूब दूसरा था फिर भी पहलौठे के अधिकार के आशीष में जी रहा। हालेलुया। उसकी आशीष है पहलौठे के अधिकार की थी, सोचिए, जबकि वो दूसरे नंबर का था। प्रेज द लॉर्ड। राइट। यूसुफ सबसे आखिरी नंबर का था लेकिन उसने परमेश्वर की पहलौठे की आशीषों को अनुभव किया क्योंकि उसने वो खड़ा हुआ अपनी जिम्मेदारी के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर प्रथम फल को कैसे देखता है। प्रथम फल बहुत बहुत जरूरी है। क्यों हम दोबारा आपको इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रथम फल का महीना है। वो मत सोचिए वो 4 तारीख और 11 तारीख का रविवार चला गया तो प्रथम फल देने का समय चला गया। नहीं, अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो आपको देना है। हालेलुया। आपको मन बनाना पड़ेगा कि मैं अपना प्रथम फल दे रहा हूँ। आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आप नहीं कहते वो जनवरी के सारे पैसे जो मुझे मिले थे वो मैंने सारे खर्च कर दिए। नहीं, आप प्रार्थना करते हैं कि आपके पास वो पैसे हैं और आप उसे लेकर आते हैं। हालेलुया। आपको मन बनाना पड़ेगा ताकि परमेश्वर वो अपना अभिषेक आपके जीवन में रिलीज करे। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में रिलीज हो जाएगा तो वो आइडियाज जिसने व्यवसाय शुरू हो सकते थे वो व्यवसाय के आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। वो आइडियाज जिसमें दुनिया पैसा लगा सकती है। आपको पता है, आपको केवल एक आइडिया चाहिए, दुनिया पैसा लगाएगी। दुनिया के पास पैसे हैं, उनके पास आइडियाज नहीं है, और वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास आइडियाज है जो पैसे बना सकते हैं। हालेलुया। एक व्यवसाय क्या है? एक आइडिया। कभी सोचा है बैठ के आपने? एक व्यवसाय सबसे पहले क्या था? एक आइडिया। ओ व्यवसाय एक बहुत बड़ा पैसा नहीं है। मत सोचिए कि व्यवसाय एक बहुत बड़ा पैसा है जिससे कुछ बन गया। नहीं नहीं नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुतों ने बहुत सारे बिजनेस शुरू किए होते और कभी फेल नहीं होते। उनके पास पैसा था तो उन्होंने व्यवसाय शुरू कर दिया।
कल जाके बैठ गया। क्यों? क्योंकि उनके पास आइडिया नहीं था, उनको पता नहीं था करना क्या था। लेकिन जब आपके पास आइडिया होगा तो आपके पास बुद्धि भी होगी कि उस आइडिया को बड़ा कैसा करना है, और दुनिया होगी जो उसमें पैसा लगाने के लिए आएगी। हालेलुया। सो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट? क्या परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में, अपनी चीज़ों में, अपनी रोज की पढ़ाई में रिलीज करना चाहते हैं? तो परमेश्वर के फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाइए। हालेलुया। आप एक हो सकते हैं कि आप एक चौल में रहते हैं, आप छोटे से घर में रहते हैं, आपके माता पिता इतने पैसे वाले नहीं थे, शायद आप गरीब घर में पैदा हुए थे, बट आप आज एक निर्णय ले सकते हैं कि मैं चीज़ों को बदलना चाहता हूँ। भले ही मेरे पिताजी गरीबी में जिए, लेकिन मैं गरीबी में नहीं जीऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि परमेश्वर ने मेरे लिए विरासत छोड़ी है, और उस विरासत को उसके फाइनेंशियल सिस्टम में जाए बिना मैं नहीं पा सकता। हालेलुया। आपको इस विरासत को समझना पड़ेगा कि ये विरासत कैसे मिलती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता है कि परमेश्वर आपको आशीष क्यों देता है? प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए नहीं क्योंकि आप दे रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ। क्या परमेश्वर आपको इसीलिए आशीष देता है क्योंकि आप दे रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि जब आप दे रहे हैं तो आप एक जनरल आशीष परमेश्वर से ग्रहण करते हैं, बट जब आप उसके निर्देशों के अनुसार देते हैं तो आप एक बड़े अनुग्रह को रिलीज करते, बड़ी आशीषों को अपने जीवन में रिलीज करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम वही देख रहे हैं, फर्स्ट फ्रूट देना और अपना दशमांश देना परमेश्वर का वो निर्देश है जो आप करते हैं, जो उसके वचन में उसने हमें कहा है। उन वचनों को निर्देश की तरह हम लेते हैं, और जब हम उसे करते हैं एक नए तरीके के, पास्टर कह रहे हैं, एक नए तरीके की आशीषें हमारे जीवन में शुरू हो जाती हैं, जो शायद आपने अब तक कभी नहीं देखी होगी। इसीलिए उसने कहा, राइट, अभी हमने पढ़ा था पिछले रविवार को नीति वचन का पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 10वां वचन, जहाँ लिखा था कि अपनी चीज़ों के द्वारा परमेश्वर का सम्मान करो और अपने सारे फर्स्ट फ्रूट को, अपने प्रथम फल को परमेश्वर के पास लेकर आओ, ताकि तुम्हारे पास खाने के लिए हो और तुम्हारे घर में पीने की कमी ना हो। हालेलुया। राइट, वो कह रहा है तुम्हारे घर में कभी खाने पीने की कमी ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। जब हम फर्स्ट फ्रूट देते हैं तो हमारे जीवन में सारी जो कमी है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि शैतान आपके पैसों पे हाथ नहीं मार सकता, शैतान आपके पैसों को दवाइयों में खर्च नहीं कर सकता, शैतान आपके पैसों को इधर उधर के खर्चे में खर्च नहीं कर सकता, आपके पैसे चोर चुरा के नहीं जा सकता, आपका घाटा नहीं हो सकता, आपका पर्स चोरी नहीं हो सकता, आपका फ़ोन चोरी नहीं हो सकता। हालेलुया। आपके घर के अप्लायंसेस चलना बंद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपना फर्स्ट फ्रूट दिया है। तो आपके सारे पैसे क्या है, परमेश्वर ने सुरक्षा में, परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं। परमेश्वर उन पैसों को सैंक्टिफाई कर देता है। यही कारण है कि शैतान उसे लेकर नहीं जा सकता। हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ते हैं और वो आपकी और समझ को गहरी करने में हेल्प करेगा। निर्गमन का पुस्तक 13वां अध्याय 1 और 2 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य कि क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह तो मेरा ही है। यहाँ जेठे का मतलब है पहला जन्मा हुआ, राइट। जेठे का मतलब है जेस्ट, पहला जन्मा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर का दिमाग आप यहाँ से समझ सकते हैं कि परमेश्वर के लिए फर्स्ट फ्रूट कितना इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि जो पहला जन्मा है उसे क्या करना, मेरे पास लेकर आना, मेरे लिए अलग करना, मेरे लिए सैंक्टिफाई करना। ये परमेश्वर का निर्देश, इंस्ट्रक्शन है जिसको हम सुनते हैं। यही कारण है कि आपकी फर्स्ट इनकम पवित्र है, परमेश्वर की है, जो उसे आप देते हैं। हालेलुया। और जब आपने ये कर दिया तो आप एक नए टाइप का, नए प्रकार का अनुग्रह अपने जीवन में रिलीज कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं इसी अध्याय में, 13वें अध्याय में 13 और 14 से 15 वचन। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे कि यह क्या है, तो उनसे कहना कि यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से, अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने न देना चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश के मनुष्य से लेकर पशु तक के सब पहलोटे को मार डाला। इस कारण पशुओं में से जो जितने अपनी माँ के पहलोटे नर है, उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर
अपने सब ज्येष्ठ पुत्रों को हम बदला लेकर छुड़ा लेते। हालेलुया। पास्टर बता रहे कि परमेश्वर ने क्या नियम बनाया था कि वो अपने पशुओं के पहलौठे को परमेश्वर को चढ़ाते थे ताकि अपने पहलौठे को वो बचा सके। हालेलुया। परमेश्वर के लिए पहलौठा, प्रथम फर्स्ट फ्रूट कितना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फ्रूट कितना इंपॉर्टेंट है। और जब एक व्यक्ति इन चीज़ों को समझने के बाद भी जब अपना फर्स्ट फ्रूट नहीं देता है तो परमेश्वर बहुत चिंतित है उस व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसकी सुरक्षा जा चुकी है, उसकी फर्स्ट फ्रूट की सुरक्षा जा चुकी है, यानी कि उसके पैसों के ऊपर अब परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर उसे बचा नहीं पाएगा जब शैतान उसे चुरा रहा होगा। हालेलुया। तो फर्स्ट फ्रूट देना बहुत ज़रूरी। वैसे ही दशमांश है। दशमांश आपकी इनकम का 10वां हिस्सा है, यानी कि आपने पहले महीने में फर्स्ट फ्रूट दे दिया, यानी कि पहली महीने की सारी इनकम क्या दे दिया आपने? फर्स्ट फ्रूट में। आप कोई सोच सकता है कि ओ मैंने सब दे दिया तो मैं खाऊंगा कहाँ से, ओ मेरे पास पैसे कहाँ से आए, मैं घर का किराया कैसे चुकाऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप फर्स्ट फ्रूट देते हैं आप विश्वास के द्वारा देते हैं। आपने उन निर्दोषों के ऊपर जो निर्देश परमेश्वर ने हमें दिया है उस निर्देश के ऊपर विश्वास किया है और विश्वास से आपने दिया है। जब आप विश्वास से देते हैं तो आप विश्वास से ग्रहण भी करते हैं। हालेलुया। यानी कि आप विश्वास लगाते हैं कि परमेश्वर को मैंने दे दिया है फर्स्ट फ्रूट, यानी मेरे घर में अब खाने की कमी नहीं होगी, मेरे घर में अभी पैसों की कमी नहीं होगी, मेरा किराया भी जाएगा, बच्चों की फीस भी जाएगी, मेरे घर में खाना भी आ जाएगा। कैसे? उस परमेश्वर से जिसको आपने फर्स्ट फ्रूट दिया है। हालेलुया। यही तो है विश्वास। जब आप विश्वास करते हैं उसका फल भी आप विश्वास से द्वारा ग्रहण करते हैं। हालेलुया। और दशमांश भी वही है कि आप अपनी इनकम का 10वां हिस्सा देते हैं, यानी जनवरी में आपने परमेश्वर को दे दिया, फरवरी के महीने से जो भी आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा आप किसके पास लाते हैं? परमेश्वर के पास। चलिए एक वचन पढ़ लेते हैं और वो हमारा आखिरी वचन होगा इसका, मलाकी का पुस्तक और 3रा अध्याय और उसका 10वां वचन। लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। सोचिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या आप विश्वास करते हैं? जो परमेश्वर कहता है कि मुझे परखो, कि तुम दशमांश दोगे तो मैं क्या करूंगा? आकाश के झरोखे से तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। हालेलुया। बहुत से मसीहों ने इस वर्षा का आनंद नहीं लिया जो आकाश से आती है। अपना दशमांश दीजिए पूरी ईमानदारी के साथ। ये नहीं परमेश्वर मुझे इतना मिला है तो इतना कट करके देता हूँ, टैक्स कट करके देता हूँ, ये नहीं। आप इन चीज़ों में नहीं फंसते। आप इन वचन पे विश्वास करते हैं कि अगर परमेश्वर दे सकता है तो मैं अपने देने में क्यों कटौती करूँ। तो जो आपका पूरा दशमांश है वो आप परमेश्वर को देते हैं और देखिए परमेश्वर आकाश के झरोखे को आपके लिए खोल देगा और आशीष की इतनी वर्षा होगी कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। ओ अपने हाथों को उठाकर अन्य भाषा में बोलिए इस ज्ञान के लिए जो आपके पास आया, फर्स्ट फ्रूट का, दशमांश का ज्ञान, कि परमेश्वर का एक फाइनेंशियल सिस्टम है जो जिसकी समझ आज आपके पास आई है। अन्य भाषा में बोलिए, रिब्रोबोंदली गजीरा लबांद लेबो सहा लेबो शहा लेबो शहा लेबोंदरी गजीरा bandere libro bondari gazira laba libaba hase labe zabe zaben kolon sa anke lebraba o razeka o razeke lebo shakala mandere। ओ हालेलुया। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी भी मीटिंग खत्म नहीं हुआ। अपना दशमांश, अपना फर्स्ट फ्रूट ज़रूर दीजिए क्योंकि परमेश्वर उस चीज़ों पे आशीष देना चाहता है। और जब आप दशमांश देंगे आपके पास्टर आपके उसके ऊपर प्रार्थना करेंगे ताकि वो आशीष आपके जीवन में रिलीज हो जाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर,
हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे, देने का अनुग्रह हर टीनेजर हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.